जरा चिंतन करो, इतनी बोझ क्यों लगती हैं बेटियां। पहली बात तो उसको पैदा ही नहीं होने दिया जा रहा है, और आप देखेंगे कि कितना अनुपातों में अंतर आ रहा है। आप देखेंगे कि कहीं तो ऐसा वातावरण है कि आपके बेटों के लिए बहू नहीं मिल रही, बहुत मुश्किल हो रही है। कई बार हम कहते हैं कि बेटियां मारते रहे तो फिर ऐसे ही बहू कहां से लाओगे। फिर जैसे ब्लैक में पहले सिलेंडर मिलते थे वैसे बहुएं मिलेंगी, ढूंढोगे, खोजोगे, कहां से मिले, कैसे विवाह करें, अरे कैसी भी चलेगी। फिर बहुएं ब्लैक में मिलेंगी, और अच्छी खासी की बात छोड़ो, कहानी कुबड़ी लूली लंगड़ी सब चलेंगे, बस विवाह हो जाए एक बार का। तुमको बेटे ही चाहिए। देखो तो कैसा अनुपात हो रहा है। कहीं कहीं तो वास्तव में सृष्टि के संचालन को गड़बड़ मत करिए। पहले पैदा होने दो। अब गलती से बेटियां पैदा हो जाएं तो हो जाएं। कुछ लोग बड़े खुश हो के कहते हाँ हाँ हमारी 3 बेटियां हैं, 4 बेटियां हैं। वो भी इसीलिए बेटियां आ गई 3-4 क्योंकि अभी तक बेटा नहीं हुआ। नहीं तुम इतने तो सीधे नहीं हो कि पहले बेटा हो जाए और फिर तुम 3-4 बेटियों को जीवन दे दो। बेटा नहीं हो रहा है, इस बेटे के चक्कर में बेटियां हो जा रही हैं तो अलग बात है। आज बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती हैं बेटियां, पढ़ाए जाते हैं बेटे पर पढ़ जाती हैं बेटियां, और एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाए जाते हैं बेटे पर चढ़ जाती है बेटियां। बेटों को धक्का दे दे के भेजते हो कि पढ़ ले, 10वीं पास कर ले, नालायक। धक्का दे दे के भेज रहे हो, पढ़ ले। लेकिन बेटी कितनी लायक है उसको बोलना नहीं पड़ता। कम सुविधाओं में और कम व्यवस्थाओं में भी वो पढ़ जाती है और आगे बढ़ जाती है। सोचो जब इसको पूरी व्यवस्था दोगे, पूरे संस्कार दोगे, तब क्या होगा। पूरी मजबूती दोगे, पूरी स्वतंत्रता दोगे। स्वतंत्रता के माने में ये नहीं कह रही कि वो कुछ भी करे, लेकिन उतनी स्वतंत्रता कि उसके कम से कम उतने पंख तो हों कि वो आसमान में उड़ सके। आज कलम चलाने से लेकर के बेटियां तलवार तक चला रही हैं और फाइटर जेट प्लेन तक चला रही हैं, ट्रेन तक चला रही हैं। घर चलाने से लेके आज राष्ट्रपति महोदया के रूप में देश भी चला रही है बेटियां। क्या नहीं चला रही है। लेकिन बेटियों को जन्म दीजिए। जन्म ही नहीं दिया जाता, और कभी जन्म ले भी रही है तब देखो उसकी स्थिति क्या है। हर कदम कदम पर उसको रोना ही है, हर कदम पर उसको परेशानी है। रास्ते में चलती हुई बेटी सुरक्षित नहीं है। आपके घर जितनी भी बेटी जितने बैठे हैं तो उनके बेटियां जो हैं आप समझ सकते होंगे, जितनी माताएं बैठी हैं, भाई बंधु बैठे हैं, माता पिता हैं, आप भी जब बेटी घर से बाहर जाती है तब चिंता होती है कि नहीं होती है? चिंता होती है। आज हम वैसा समाज नहीं बना पा रहे जिसमें बेटियों को जन्म भी मिले, जिसमें बेटियों को पालन पोषण भी व्यवस्थित मिले, जिसमें बेटियों को स्वतंत्रता और सुरक्षा भी पूरी मिले। सड़क पर चलती हुई बेटी भी सुरक्षित नहीं है, घर में बेटी सुरक्षित नहीं है। जहां जाए कितनी कितनी नजरों का उसको सामना करना पड़ता है। आज कष्ट इसलिए होता है 6-6 साल की बेटियों के साथ, छोटी छोटी बालिकाओं के साथ, इतनी छोटी बच्चियों के साथ जब बलात्कार जैसे अपराधों को, पापों को सुनते हैं तब कष्ट होता है।
दुख होता है कि ये राम और कृष्ण का देश है, इसमें शास्त्रों का अध्ययन होता है, इसमें कथाओं का श्रवण होता है, इस देश में कितने कितने अनुष्ठान होते हैं, इस देश में माँ भगवती का पूजन होता है, 9 रूपों में उसकी स्तुति होती है। कन्या पूजन करके पैर छू करके उस बेटी को भगवती मानते हैं। एक तरफ बेटी को भगवती मानते हैं और दूसरी तरफ उसी की इज्जत को तार तार कर देते हैं। एक तरफ देवी स्वरूप मानते हो और दूसरी तरफ उसको आंसुओं से रुलाते हैं। एक तरफ अपमान करते हो, चीर खींचते हो उसका। आज सोचना पड़ेगा आप सभी को। भगवान की कथा निश्चित ही अच्छी लगेगी, आपको मीठी लगेगी, श्री कृष्ण कथा मीठी लगेगी, लेकिन राधा स्वरूप बेटियों के बारे में सोचना पड़ेगा। एक आह्वान करती है बेटी। कुछ शब्द लिखे हैं किसी ने, बहुत अच्छे हैं। एक दर्द, एक पीड़ा, एक वेदना को लिखा है जो बेटियां महसूस करती हैं। यदि किसी बेटी के साथ गलत हो, वो बेटी या तो जीवन से ही हार जाती है, और अगर किसी तरह से बच जाए तो समाज उसको जीने नहीं देता है। तमाम घटनाएं आप तो पढ़ते और सुनते हैं, बस सुन और पढ़ के ही जब हृदय कांप जाता है। जिनके साथ इस तरह के बलात्कार जैसे पाप होते होंगे, अपराध होते होंगे, क्रूर ये अत्याचार होता होगा, तब उन पर क्या बीतती होगी। सबके घर बेटियां हैं, जरा सोचो कि हम क्या समाज बना रहे हैं। पुरुष प्रधान सत्ता है ना, इसमें पुरुष की प्रधानता है, तो इतना पुरुष को करना चाहिए कि ऐसा समाज बनाए कि जिसमें बेटियां रास्ते पर चलें तो निर्धुंध और निर्भीक होनी चाहिए, सुरक्षित होनी चाहिए, उसको किसी बात का भय नहीं होना चाहिए। इस बात को पुरुष समाज तय करे। पुरुष की प्रधान सत्ता है ना, अगर मातृ प्रधान सत्ता होती तो विषय अलग था, फिर किसी पुरुष को डर के रहने की जरूरत नहीं होती। आज पुरुष की सत्ता है, पुरुष प्रधान सत्ता है, इसलिए सोचना चाहिए पुरुष को कि हर मातृशक्ति को, हर बेटी को, हर स्त्री को वो सम्मान मिले कि वो घर में हो तब भी सुरक्षित हो और सम्मानित हो, और घर से बाहर निकले तब भी सुरक्षित और सम्मानित हो। उसकी बोटी बोटी नोचने के लिए तैयार बैठे हैं भेड़िया। वो घर से निकले तब भी, घर में रहे तब भी, हर समय उसको इस तरह की क्रूर दृष्टियों का सामना। ये बात ठीक नहीं है। जिस देश में कहा है भगवान मनु ने, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्रा फलह क्रिया। जिस देश में इन शब्दों को गुंजाया है, जिस देश में वेद स्पष्ट कहता है अधा पश्वस्य मोपरि संतराम पादको हर कष्पलको मात्रे दर्शन स्त्री ब्रह्मा बभूविता, उस देश में ऐसी दृष्टि कुदृष्टि रखना माताओं के लिए ठीक नहीं है। अब शब्द कहना भी ठीक नहीं है। अत्याचार तो दूर की बात हो गई, क्योंकि ये सीता है वाल्मीकि की, है रामायण की प्रेरणा, कुंती सुभद्रा द्रौपदी ऋषि व्यास की है वंदना, अनसुईया सुलभा गार्गी मैत्री व ब्रह्मवादिनी, कर्मवती ये पद्मनी है अग्निपथ की गामिनी, श्रद्धा इड़ा प्रसाद की है मैथिली की उर्मिला, तप त्याग की प्रतिमा है ये, है बुद्ध की ये यशोधरा। नाटक में, उपन्यास में, काव्य के विनोद में पलता रहा भविष्य है सदा ही इनकी गोद में, सदा ही इनकी गोद में।